माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम में संबोधन किया तो पूरे बिहार को लेकर परिप्रेक्ष्य में किया। बिहार उनके दिल में बसता है, मेरा लाडला है, मतलब मेरे करीब रहता है। बिहार से हम बहुत ज़्यादा माने चाहते हैं कि बिहार के लोग भी आगे बढ़ें। बिहार में वो जो हमारा गौरवशाली इतिहास था वो वापस आए। जिस तरह से जंगल राज के लोगों ने बिहार को एकदम तहस नहस कर दिया, तो उस बिहार की जो ख्याति थी उसको प्राप्त करने के लिए एक उन्होंने एक साइन दिया। देखिए, हम अभी 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, एनडीए तैयारी कर रहा है, कोई एक पार्टी तैयारी नहीं कर रहा है। हम महागठबंधन नहीं है कि हम लोग लड़ते चलेंगे। कोई डिप्टी सीएम मांग रहा है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम डिप्टी सीएम रहेंगे, वो कह रहे हैं हम डिप्टी सीएम। हमारा मकसद है जनता की सेवा करना। जाति समीकरण को लेकर के बिहार की राजनीति में एक अलग ही बवाल मचा हुआ है। एक हर तरीके में, हर समय में एक अलग ही रोचक पल और मोड़ देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और बात हो रही है अगर जाति समीकरण की, तो हम पार्टी, जीतन राम मांझी की हम पार्टी है, इससे कहाँ पीछे रह सके। 28 फरवरी को बड़ा दलित महायोजन होने वाला है गांधी मैदान पे, तो इस पर मंत्री संतोष सुमन क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं। संगठन प्रभारी, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी कौशलेंद्र दांगी जी, आप सबों से, चूँकि हमारी पार्टी का जो अगला कार्यक्रम है गांधी मैदान में, उसके बनिस्पत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी के बाबत आपसे कुछ वार्ता करेंगे, तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि आप लोगों से वार्ता करें। आप सबको बहुत नमस्कार, प्रणाम और बहुत धन्यवाद कि आप सब शॉर्ट नोटिस में हम लोग के बीच में आए हैं। आज हम लोग आपको बताने के लिए जा रहे हैं और बताते हुए हम लोग को खुशी भी है और इस बात के लिए भी कि हम सब मिल कर के, पार्टी के सारे वर्कर मिल कर के, प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो भी हमारे सम्मानित नेता हैं, सब ने मिल कर के एक मीटिंग की और हमने एक विचार आया था सब पार्टियों के, हम नेताओं के बीच से, कि हम लोग को पटना के गांधी मैदान में एक कार्यक्रम करना चाहिए। और हम लोग ने तय किया 28 फरवरी, जो 28 फरवरी आने वाला है, उसमें पटना के गांधी मैदान में एक दलित समागम कर के हम लोग ने एक कार्यक्रम तय किया है। और हम समझते हैं कि एक कार्यक्रम में बिहार प्रदेश ही नहीं, दूसरे प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन बिहार प्रदेश के हर कोने से, हर ज़िले से, हर कस्बे से बहुत संख्या में लोगों की आने का अनुमान है। जिस तरह का फीडबैक हम लोग को मिल रहा है, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जिस तरह से हमारे नेता लोग, हमारे वर्कर, जो कार्यकर्ता लोग मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच में जो संवाद स्थापित कर रहे हैं और जनता उस संवाद को बहुत ही उत्साहित तरीके से ले रही है, तो हम समझते हैं कि पटना के गांधी मैदान में दलित समागम, एक गरीब लोगों का एक महाजुटान होने जा रहा है। बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और लाखों की संख्या में भीड़ होगी। और उसी चीज़ के लिए, आपको उसी को खबर करने के लिए आप सबके बीच में हम लोग हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हर स्तर पर हम लोग तैयारी कर चुके हैं, चाहे वो लोगों को सुविधा देने, जैसे खाना खिलाने की बात हो, लोग कहाँ रुकेंगे, कैसे लोग आ रहे हैं, हम लोग रूट चार्ट बना चुके हैं। प्रशासन को भी हम लोग खबर कर चुके हैं। तो आप मीडिया भाई बंधु को भी खबर करना था कि हम लोग ने कार्यक्रम रखा है। आप लोग का भी सहयोग चाहिए। आप लोग भी अपने स्तर से इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। एक ऐसा कार्यक्रम है जहां गरीब आ रहे हैं, जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग आ रहे हैं, उनके बीच में चेतना जाएगी तो निश्चित तौर पर उनको जागरूकता मिलेगी, तो राजनीतिक भागीदारी में अपने आप को सुनिश्चित करेंगे, बढ़ाएंगे अपनी राजनीतिक भागीदारी, राजनीति में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और जब तक दलित समाज, जब तक पिछड़ा समाज, जब तक गरीब समाज राजनीति में सक्रिय नहीं होगा, तो हम समझते हैं कि जो डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब है, पूरा नहीं होगा। इसलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी ने इसका नाम दिया है दलित समागम। जो समाज के सबसे पिछड़े लोग हैं, जो सबसे नीचे पैदान पर हैं, वो आ कर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपना हक और अधिकार मांगें, तब जा कर के इस राज्य का भी विकास होगा और तब जाके देश का विकास होगा। क्योंकि आप किसी समाज को छोड़ करके राज्य और देश का विकास नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रयास हम पार्टी के द्वारा हुआ है, हमारे साथियों के द्वारा हुआ है, हमारे नेताओं के द्वारा हुआ है। इसी के बारे में बताने के लिए आप सबको हम लोग बुलाए हैं। बाकी हमारे तरफ से बातें हुई है। आप लोग सम्मानित पत्रकार हैं, आपको कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग नाले का फैसला है, इस पर हम लोगों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और मैं समझता हूं कि ये मेरा विषय नहीं है।
आगे का सवाल पूछा जाए तो बेहतर कल होगा। प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला कहा। अब इस पे सियासत गर्म हो गई है, विपक्ष कह रहा अपमान किया गया है मुख्यमंत्री का। देखिए, इस पर सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम में संबोधन किया तो पूरे बिहार को लेकर परिप्रेक्ष्य में किया। बिहार उनके दिल में बसता है, बिहार को बहुत नज़दीक से वो देखते हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, बिहार को भी अग्रणी राज्यों में लाना चाहते हैं। तो एक बिहार को उन्होंने सिंबॉलिज्म कर करके बोला कि बिहार मेरे लिए बहुत ही अहम रोल रखता है, मेरा लाडला है, मतलब मेरे करीब रहता है। बिहार से हम बहुत ज़्यादा मैंने चाहते हैं कि बिहार के लोग भी आगे बढ़ें, बिहार में वो जो हमारा गौरवशाली इतिहास था वो वापस आए। जिस तरह से जंगल राज के लोगों ने बिहार को एकदम तहस नहस कर दिया, तो उस बिहार की जो ख्याति थी उसको प्राप्त करने के लिए एक उन्होंने एक साइन दिया, एक तरह का मैसेज दिया कि बिहार को हम कहाँ देखना चाहते हैं। और जिस तरह से केंद्र की सौगात यहाँ आ रहा है, केंद्र सरकार का जो मदद हो रहा है और जिस तरह से विकास की प्यार बढ़ रही है, प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने देखा होगा कि जहाँ जा रहे हैं ऑन स्पॉट सब जगह जाते हैं, तुरंत घोषणाएं होती है और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है और वो टेंडर में चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार का भी देन है। साधन संसाधन मान लीजिए हमारे प्रदेश में कम है, तो हम उस साधन संसाधन कहीं से मिल रहा है, तो हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उस लहजे में ये बात को कहा, उसको गलत इंटरप्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। कितने सीटों पर आपकी पार्टी तैयारी कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम अभी 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। एनडीए तैयारी कर रहा है, कोई एक पार्टी तैयारी नहीं कर रहा। जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो अभी इसकी बात नहीं हुई है, इसकी वार्ता नहीं हुई है, इस पर कोई विचार अभी नहीं हुआ है। सब पार्टी अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं, सब एक साथ बैठ करके सब बातें खत्म हो जाएगी। कहीं पर इसमें कोई परेशानी नहीं है। हम महागठबंधन नहीं है कि हम लोग लड़ते चलेंगे। कोई डिप्टी सीएम मांग रहा है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम डिप्टी सीएम रहेंगे, वो कह रहे हैं हम डिप्टी सीएम। हमारा मकसद है जनता की सेवा करना, एनडीए को मजबूत करना, और उसके लिए हम लोग इस चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। 2020 से अधिक सीटों पर लड़ेंगे। अब देखिए, इस एक कोई उससे किसी से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। हर चुनाव अपने तरीके से होता है, हर समय अपना तरीके का होता है। आप कितना मजबूत हैं, क्या कर रहे हैं और उस समय की क्या परिस्थितियाँ होंगी उस पर डिपेंड करता है। हम 2020 पीछे छोड़ चुके हैं, हम आगे डिजिटल इंडिया और समृद्ध भारत और समृद्ध बिहार की बात कर रहे हैं, इसलिए उससे हम तुलना नहीं कर रहे हैं। तो आकलन तो किया ही होगा। देखिए, माँ जुटान हम कर रहे हैं तो क्या सीटों के लिए कर रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि हमारे लोग जिनके लिए हम काम करते हैं वो जागरूक हों। हम चाह रहे हैं कि उन लोग आ करके देखें, उन लोग अपने अधिकार की बातें करें। हम बहुत सारे नेताओं को भी आमंत्रित करने जा रहे हैं। महादलित की जितनी समाज में जितनी जातियां हैं उन लोग को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आइए मंच पर, उनसे भी वार्ता कर रहे हैं, आप अपनी बातें को रखिए। तो ये जागरूकता एक अभियान आप कह सकते हैं। एक समाज में आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक रूप से प्रेरित जब तक समाज नहीं होगा तब तक अपने हक अधिकार के बारे में नहीं जाना। आरजेडी के विधायक सर्वजीत है, उन्होंने कहा है कि अगर वो इस तरह की शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे तो 5 सीट भी एनडीए नहीं देती। अब सर्वजीत जी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। अब सर्वजीत जी राष्ट्रीय जनता दल में है, अपना सीट बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग की तरफ ना देखें, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका ये जो कहना है उनका साफ तौर पर कहते हुए ये नज़र आ रहा है कि बूथ लेवल पर काम हो रहा है। बिहार में एकजुटता का काम हो रहा है। जी हाँ, पर इसे नाम दिया गया है जाति समीकरण के तहत में इसे बोला जा रहा है, दलित महासम्मेलन बोला जा रहा है। और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हम पार्टी अब रणनीति बनाते हुए नज़र आ रही है, और हम पार्टी की तरफ से दावा भी आया हुआ था कि 20 से 30 सीटों पर, तो क्या कुछ होने वाला है एनडीए गठबंधन में, और क्या हम पार्टी 20 से 30 सीट लेने में सफल रहेगी, और जो दलित महासम्मेलन है वो कहाँ तक सफल रहेगा। क्योंकि अभी हमने देखा था नागमणि कुशवाहा ने जिस तरीके से क्वेरी आक्रोश रैली निकाला था, उसके बाद अब दलित सम्मेलन होने जा रहा है और इस पर किस तरीके की राजनीतिक बवाल मचता है। और साथ ही साथ में उन्होंने आरजेडी पर भी जो प्रहार किया है और काफ़ी तीखे अंदाज में नज़र आए हैं। वो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।